सिस्टम हमारा टॉपिक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले जो मैंने डिस्कस किया है वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करें तो डेफिनेशन ये है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एम्स ऑन एग्जीक्यूटिंग अ रियल टाइम एप्लीकेशन। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो क्या करता है कि एक रियल टाइम एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफन यूज द स्पेशलाइज्ड एल्गोरिथम दैट दे कैन अचीव द डिटरमिनिस्टिक नेचर ऑफ बिहेवियर। ठीक है जी, तो इनके अंदर एक खास किस्म का एल्गोरिथम होता है कि जो डिटरमाइन कर सकता है किसी इवेंट को। ठीक है, ये किसी एक्सटर्नल इवेंट की बेस के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो इसका मकसद क्या होता है? द मेन पर्पस ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्रोड्यूस क्विक एंड प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एन इवेंट। ठीक है, तो दूसरे अल्फाज में आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि दिस इज एन इवेंट ड्रिवन इंटरफेस। ठीक है, इवेंट क्या होता है? मिसाल के तौर पे आप देखें, आप टाइम की बेस पे किसी चीज को कंट्रोल कर लें। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप टच की बेस पे किसी चीज को कंट्रोल कर लें, सेंसेस की बेस पे किसी चीज को कंट्रोल कर लें। दैट इज नोन एज, जो ऑपरेटिंग सिस्टम इन चीजों को, इन इवेंट्स को इस्तेमाल करता है उसे आप कहते हैं, ये कौन सा है? रियल टाइम ऑपरेटिंग। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे इस्तेमाल होता है? मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी हमारे पास जी गाड़ियां जो आजकल ऑटो ड्राइवर कार्स आ रही हैं। ठीक है, उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है वो कौन सा पड़ा हुआ है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है। वंस आप क्या करते हैं जी, कार को स्टार्ट करते हैं और उसमें डेस्टिनेशन को फीड कर दिया जाता है थ्रू कंप्यूटर। ठीक है, तो अब वो उसका काम है कि वो सारे रास्ते को भी डिटरमाइन करे। ठीक है जी, और अपने सेंसर्स को यूज करते हुए रोड को भी सेंस करे, आने वाली, आगे से आने वाली गाड़ी को भी देखे, पीछे से आने वाली भी, जैसे ड्राइवर देखता है। ठीक है, और प्रॉपर डेस्टिनेशन तक इन टाइम अपने यूजर को पहुंचा दें। ठीक है, आप जो सैटेलाइट्स को कंट्रोल करते हैं तो सैटेलाइट्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो भी क्या होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है जी, प्लेन्स के कंट्रोल जो होते हैं वो भी, ऑटो पायलट सिस्टम जो होते हैं वो सारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, सिमिलरली आजकल जो ये ट्रेन्स आ गई हैं ऑटोमेटिक, ठीक है, वो भी, जैसे आप ये देखें मेट्रो का प्रोजेक्ट पाकिस्तान में है। ठीक है, तो मेट्रो, अगर आप इस्लामाबाद मेट्रो पे फॉर एग्जांपल बैठते हैं तो बाज़ औक़ात आपको नज़र नहीं आता कि उसमें कोई ड्राइवर लगा हुआ है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो आके स्टॉप पे रुकती है, कस्टमर बैठता है। ठीक है, कस्टमर ने बिल पहले से ही पे किया हुआ होता है। ठीक है, जैसे कस्टमर बैठते हैं उसका एक डिटरमाइंड टाइम है, वो टाइम पूरा होता है तो दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, वो आगे चली जाती है, अगली डेस्टिनेशन पे जाके रुकती है। अब ये सारा किस चीज़ की मदद से कंट्रोल किया जा रहा है? एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। अब तो ऐसा भी है कि ह्यूमन बॉडी पार्ट्स बना दिए गए, हार्ट बना दिए गए, लंग्स बना दिए गए, जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम से कंट्रोल किए जाते हैं। सिमिलरली आप ये क्रेन्स वगैरह जो होती हैं इनको थ्रू कंप्यूटर कंट्रोल करते हैं, ये भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में आ जाता है। ठीक है, आपके आ जाते हैं सिक्योरिटी सिस्टम्स जो आई रेटिना से स्कैनिंग करते हैं, फिंगरप्रिंट से स्कैनिंग करते हैं, वो भी सारे क्या हैं जी? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपकी कार का छोटा सा जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जो कोई भी बंदा जाके हाथ लगाता है तो बेल बजाना शुरू कर देता है, तो उस सिक्योरिटी सिस्टम में भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है वो क्या है जी? टच की सेंसेस के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, और आपकी गाड़ी ऑटो लॉक हो जाएगी, उसका अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। फायर अलार्म सिस्टम है जी। ठीक है, फायर अलार्म सिस्टम देखें, छोटा सा एक एप्लीकेशन, एक डिवाइस है, उसके अंदर एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है कि हीट को वो क्या कर रहा है? सेंस कर रहा है। जब एक खास हद से हीट आगे बढ़ती है तो अलार्म बजना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी तरह टाइम बॉम्ब का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, उसके अंदर भी जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है वो टाइम की बेस पे, टाइम लैग के या आपके क्लॉक साइकिल की बेस पे कंट्रोल किया जाता है। ठीक है,
कि एक फिक्स टाइम उसे लगाया जाता है, जैसे ही टाइम पूरा होता है तो वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद आ जाते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज डिजाइन, ठीक है, टू फुलफिल द नीड्स ऑफ अ सिंगल यूजर। ठीक है, इट अलाउज ओनली वन यूजर एट अ टाइम। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक यूजर की, एक सिंगल यूजर की नीड को पूरा करने के लिए बनाया गया हो, उसको एक वक्त में एक ही यूजर इस्तेमाल करे, एक वक्त में एक कंप्यूटर इस्तेमाल करे, दैट इज नोन एज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? मिसाल के तौर पे ये इस कंप्यूटर में पड़ा हुआ विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 11, लिनक्स हो सकता है, मैकिन्टॉश हो सकता है, जो एक कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाए, उसको एक वक्त में एक ही यूजर इस्तेमाल करे, तो उसको सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। ऑन द अदर हैंड, इसी के साथ दूसरा है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। An operating system that allows multiple users and multiple computers to access it concurrently। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीपल यूजर्स पे को अलाउ करे कि वो उसे एक ही वक्त में इस्तेमाल करें, मल्टीपल कंप्यूटर्स को अलाउ करें कि वो उसे एक ही वक्त में इस्तेमाल कर सकें, तो दैट इज नोन एज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है जी? विंडोज सर्वर 2003, विंडोज सर्वर 2008, विंडोज सर्वर 2012, विंडोज सर्वर 2016, विंडोज सर्वर 2019। सिमिलरली लिनक्स का अपना सर्वर है, मैकिन्टॉश का अपना। अब सर्वर जिस कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया जाता है वो मल्टी यूजर हो जाता है। मिसाल के तौर पे उस पे नेटवर्क पर मौजूद किसी भी कंप्यूटर से किसी भी वक्त लॉग इन किया जा सकता है और उसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल एक ही वक्त में एक से ज्यादा कंप्यूटर्स भी उसमें लॉग इन हो सकते हैं और अपने अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिंगल टास्किंग वर्सेस मल्टीटास्किंग। सिंगल टास्किंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज ओनली वन टास्क एट अ टाइम। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक वक्त में एक ही टास्क परफॉर्म करे इज नोन एज सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का डॉस है, अब डॉस को ओपन करते हैं तो उस वक्त में एक कमांड लगा सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं लगा सकते। लिनक्स का टर्मिनल है, उसमें भी एक वक्त में एक ही कमांड लगेगी। फिर आप देखें तो आपके पॉकेट पीसी या मोबाइल फोन, पॉम टॉप वगैरह जो होते हैं, इनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज सीई कहते हैं उसे, ठीक है, उसमें भी एक वक्त में एक ही प्रोग्राम रन होगा, एक से ज्यादा रन नहीं हो सकता। उसके बाद आता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। वो ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट अ टाइम, उसे आप क्या कहते हैं? ये क्या है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज है, मैंने यहाँ पे दो प्रोग्राम तो अभी भी आपके सामने खोले हुए हैं, एक वेब ब्राउजर खुला हुआ है और एक स्क्रीन रिकॉर्डर ओपन किया हुआ है। मैं चाहूं तो मैं एक तीसरा प्रोग्राम भी ओपन कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने ये नेटफ्लिक्स प्ले कर दिया, अब ये नेटफ्लिक्स भी काम करेगा, मैं यहाँ पे मूवी भी देख सकता हूँ और साथ में बाकी काम भी कर सकता हूँ। और मेरा ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 मुझे अलाउ कर रहा है कि मैं एक ही वक्त में एक से ज्यादा टास्क को परफॉर्म कर लूं। तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज आ जाती है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है और भी बहुत सारे हैं जो इस तरह के काम करते हैं, ठीक है। ओके, मल्टीटास्किंग आपके सामने मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। आप चलते हैं जी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेजेस अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स एंड मेक देम अपीयर टू बी अ सिंगल कंप्यूटर। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टीपल कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करे एक जगह पर और उन्हें एक कंप्यूटर के तौर पर डिस्प्ले कर रहा हो। मिसाल के तौर पे जैसे मेरा यहाँ पे सारा नेटवर्क कनेक्ट है, ठीक है, तो मैं ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दूं कि मेरे पास यहाँ मेरी स्क्रीन के ऊपर हर कंप्यूटर का डेस्कटॉप आ जाए, ठीक है, लाइक दिस वे। हम कहते हैं जी
मैं ऐसा रिमोट डेस्कटॉप लूं जो मुझे मेरे तमाम कंप्यूटर्स का कनेक्शन एक ही स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दे, लाइक दैट, बिल्कुल इस तरह से। ठीक है, अब रिमोट डेस्कटॉप तो हमने प्रैक्टिकली नेटवर्किंग में इस्तेमाल किया है। उसमें तो हमने ये देखा कि हम एक कंप्यूटर से किसी एक कंप्यूटर को मुकम्मल तौर पे अपने पास उठा के ला सकते हैं। लेकिन आप ये देख रहे हैं, जिस स्क्रीन को इस वक्त आप देख रहे हैं, यहाँ पर 9 कंप्यूटर्स को एक्सेस किया गया और उनके अंदर जितने प्रोग्राम चल रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम पड़ा हुआ है, ये कौन सा पड़ा हुआ है? ये टीम वीवर पड़ा हुआ है। तो टीम वीवर इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग। इसके अलावा भी है VMware। ठीक है, VMware इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम। VMware के अलावा वर्चुअल बॉक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। वर्चुअल बॉक्स भी आपके पास क्या है जी? एक डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल सर्वर, ये भी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम न सिर्फ आपके मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक जगह पे शो कर सकता है, बल्कि ये एक VPN बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। VPN मीन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं जी। द फाइनल टाइप हमारी है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज डिजाइन्ड टू बी यूज्ड इन द एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम्स इन द PDA डिवाइसेस। PDA डिवाइसेस कौन सी होती हैं? आपका मोबाइल फोन, आपकी टैबलेट, ठीक है, वो जो बच्चों के गेमिंग रिमोट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो जितनी भी ये छोटी मोटी PDA डिवाइसेस हैं, जैसे फोटोकॉपियर मशीन है, गेमिंग कंसोल है, माइक्रोवेव ओवन है, आपका AC का रिमोट सिस्टम है। ठीक है, आपके मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आप गूगल एंड्रॉइड को इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल में, एप्पल हो तो उसमें आप iTunes को इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली नोकिया की विंडोज CE नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइनेक्स नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जितने PDA डिवाइसेस के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, इन सब को आप क्या कहते हैं? ये कौन से हैं? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। दैट्स ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग